First of all, good morning, good afternoon, good evening, all of you. I hope सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं वो क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आप सबने क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिया होगा। आज हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये वाले क्वेश्चन करेंगे। और जिसने अब तक क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियो को नहीं देखा है वो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देख लो, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे अच्छे से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, ये बोल रहा है कि f(x) इक्वल टू cos x, gx इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये बोल रखा है, ये प्रूव करो GOF नॉट इक्वल टू FOG। ये क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। इसमें हमें GOF नॉट इक्वल टू FOG ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं GOF। GOF को हम क्या लिखते हैं? GFX। बताया था इससे पहले वाली वीडियो में या इंट्रोडक्शन में भी, आपने वो सब वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि GOF को क्या लिखा जाता है, GFX। fx की वैल्यू अपने पास है क्या है? cos x। पुट कर दो यहाँ fx की जगह पर, क्या बन गया? g cos x। आप देखो f वाला फंक्शन बचा ही नहीं अपने पास, g वाला फंक्शन बच गया। तो अगर g वाला फंक्शन आ गया तो g वाले फंक्शन से ही कंपेयर करोगे। अब g वाले फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो देखोगे g की जगह पर g है और x की जगह क्या आ गया अपने पास? cos x। तो जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर cos x लिख दो। यहां पर x था, इस x की जगह पर क्या लिख दिया? cos x। स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे? स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 3 cos स्क्वायर x। ये GOF आ गया। इसके बाद FOG को क्या लिखते हैं? FGX। gx अपने पास क्या है? 3x स्क्वायर। आप देखो gx की वैल्यू gx की जगह पुट कर दी तो आप फंक्शन क्या बच गया? f वाला। f वाले फंक्शन में देखोगे तो f की जगह पर f है, लेकिन x की जगह पर अपने पास क्या है? 3x स्क्वायर। तो जहां पर अपने पास f वाले फंक्शन में x नजर आ रहा है वहां पर x की जगह क्या लिख दोगे? 3x स्क्वायर। तो ये देखो cos तो एज इट इज लिखोगे, यहां पर x है तो यहां पर क्या लिख दोगे? 3x स्क्वायर। आप देखो दोनों के दोनों इक्वल हैं। यहां पर तो है 3 cos स्क्वायर x, यहां पर है cos 3x स्क्वायर। इक्वल है? इक्वल नहीं है। आप सबको नजर आ रहा होगा कि ये इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे? GOF नॉट इक्वल टू FOG। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या बताया है? देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बोल रखा है कि फर्स्ट पार्ट में fx है वो अपने पास है x+1, gx है वो अपने पास है sin x। ये बोल रखा है कि फाइंड FOG एंड GOF। FOG भी निकालना है और GOF भी निकालना है। तो पहले FOG निकाल लेते हैं। FOG का मतलब आपको अच्छे से पता है क्या होता है? FGX। gx की जगह पर gx की वैल्यू पुट कर दें, क्या बन गया? F sin x। अब देखो f की जगह पर f है, x की जगह पर क्या है? sin x। तो जहां पर आपको x नजर आ रहा है f वाले फंक्शन में वहां पर क्या लिख दोगे? sin x। तो लिख दो sin x। देखो यहां पर x है तो ये लिख दिया sin x, प्लस में क्या लिखा हुआ है? 1। ये आ गया अपने पास FOG। इसके बाद फाइंड आउट करना है GOF। GOF को क्या लिखते हैं? GFX। और GFX तो fx का जो अपने पास फंक्शन है वो क्या है? x+1। पुट कर दो, क्या बन गया? gx+1।
आप देखो g की जगह पर g है और g वाले फंक्शन में x की जगह पर क्या बन गया अपने पास x प्लस 1 बन गया। तो यहाँ पर g वाले फंक्शन में जहां पर आपको x नजर आ रहा है इस x की जगह पर क्या लिख दोगे x प्लस 1 लिख दोगे। साइन था मैंने एज इट इज लिख दिया, x है x की जगह पर x प्लस 1 लिख दो x प्लस 1। आप देखो यहां पर तो साइन के साथ अकेला x है, एंगल x है ना, और यहां पर एंगल में x प्लस 1 है, दोनों सेम है? सेम नहीं है। लेकिन हमें तो यहाँ पर ये इक्वल तो प्रूव करने नहीं थे और न ही ये प्रूव कुछ वेरीफाई वगैरह करना नहीं है, बस सिर्फ क्या फाइंड आउट करना था एफ ओ जी और जी ओ एफ, तो दोनों की वैल्यू निकाल दी। अगर पूछता वेरीफाई करो तो कि एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी एफ तो हम लिख सकते थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहां पर भी एफ ओ जी फाइंड आउट करेंगे। पहले एफ ओ जी को क्या लिखेंगे एफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है 2x प्लस 3, पुट कर दो यहां पर f 2x प्लस 3। आप देखो f वाला फंक्शन बचा है तो f वाले फंक्शन के साथ कंपेयर कर दो। f की जगह f, x की जगह पर क्या आ गया 2x प्लस 3, तो यहां पर ये x लिखा हुआ है, इसकी जगह लिख दो 2x प्लस 3, और प्लस में साथ में क्या है 1, तो ये लिख दिया 1। तो क्या आ जाएगा अपने पास 2x, 3 और 1 कितना हो गया 4, ये अपने पास एफ ओ जी आ गया। इसके बाद निकालना है जी ओ एफ, जी ओ एफ को लिखेंगे जी एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है x प्लस 1, पुट कर दो यहां जी एक्स प्लस 1। आप देखो g वाला फंक्शन बन गया, g की जगह पर g है, x की जगह पर क्या आ गया x प्लस 1, तो यहां पर अपने पास ये x है, इसकी जगह पर 2 को तो एज इट इज लिखोगे, x की जगह लिख दोगे x प्लस 1 और प्लस में क्या है 3। देखो यहाँ x था, इस x की जगह पर पुट कर दिया x प्लस 1। आप मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया 2 के x के साथ 2x, 2 की 1 के साथ 2 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा 2x, 2 और 3 हो गया अपने पास 5। ये था आपका सेकंड पार्ट, इसमें दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एफ ओ जी और जी ओ एफ। आई होप सबको समझ आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में हमें क्या बता रखा है एफ एक्स इक्वल टू 10x, जी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स हो गया। तो पहले हमें वही निकालना है एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब होता है एफ जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर दो पुट एफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो f की जगह पर f है, x की जगह पर क्या आ गया यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहां पर आपको x नजर आ रहा है वहां पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। तो ये लिख दो 10, ये 10 यहां तक एज इट इज, फिर यहाँ x की जगह पर क्या पुट कर देंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है जी ओ एफ। तो जी ओ एफ को लिखेंगे जी एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है 10x है, पुट कर दो यहाँ, तो ये बन गया g 10x। अब देखो g वाले फंक्शन के साथ कंपेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर g है तो g की जगह पर g, x की जगह पर क्या आ गया 10x, तो इस फंक्शन में जो अपने पास x लिखा हुआ जहां वहां पर क्या लिख देंगे 10x लिख देंगे, तो स्क्वायर रूट लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, माइनस का साइन वो भी लगा दिया, x की जगह पर क्या लिखेंगे 10x, तो ये लिख दिया भाई 10x। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये अपने पास आ गया GOF। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बता रखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अब इसमें हम अगर एफ ओ जी निकालेंगे तो एफ ओ जी का मतलब है एफ जी एक्स,
तो जी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, मोड एक्स, पुट कर दो एफ मोड एक्स, कर दिया पुट। अब देखो f की जगह पर f है, लेकिन इस x की जगह पर क्या आ गया, मोड x, तो इस x की जगह पर क्या लिख देंगे, मोड x। तो रूट को तो एज इट इज लगाओगे और इस x की जगह लिख दोगे मोड x। ये था आपका एफ ओ जी। इसके बाद है भाई जी ओ एफ, जी ओ एफ को लिखेंगे जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, रूट एक्स, कर दो पुट, ये बन गया जी रूट एक्स। आप देखो जी की जगह पर जी, इस x की जगह पर है रूट x, तो इस x की जगह पर भी आप रूट x लिख सकते हो, तो हो जाएगा मोड, और x की जगह पर क्या लिख देंगे, रूट x। ये लो भाई आपका GOF भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट। देखो भाई फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में क्या बता रखा है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स और जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो सबसे पहले जी ओ एफ या एफ ओ जी निकालो पहले, एफ ओ जी, एफ ओ जी क्या होता है, एफ जी एक्स होता है, ये फॉर्म बन जाएगी। जी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो जो ये साइन है ना अपने पास, ये वाला साइन, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो यहां पर पुट करो एफ ग्रेटेस्ट, यहां पर लिखेंगे एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो देखो अब एफ वाले फंक्शन के साथ कंपेयर करो, एफ की जगह पर एक्स, इस x की जगह पर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहां पर ये मोड तो लगाना ही लगाना है, और इस x की जगह लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये लो भाई, ये आ गया अपने पास एफ ओ जी। इसके बाद निकालेंगे जीओएफ, जीओएफ को लिखेंगे जी एफ एक्स, और अपने पास एफ एक्स की वैल्यू है मोड x, पुट कर दो, तो ये बन गया जी मोड x, बन जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट लगा लो चाहे बिग ब्रैकेट लगा लो। आप देखो जी मोड एक्स बन गया, इस यहां पर आप जी वाले फंक्शन के साथ कंपेयर करो, जी की जगह पर जी, इस एक्स की जगह पर है मोड एक्स, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन जो लगा हुआ है अपने पास, ये वाला तो लगा दो, और इस एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, मोड एक्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट था, जिस और इस क्वेश्चन नंबर 9 में सभी पार्ट में हमें एफओजी और जीओएफ निकालना था। आई होप सबको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, ये बोल रखा है इफ एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी बताया था इससे पहले वाले में, इस साइन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। g इज द मॉडुलस फंक्शन, जो g वाला फंक्शन है वो अपने पास मॉडुलस फंक्शन है, ये मोड फंक्शन। देखो ये सब फंक्शन की टाइप्स हैं, और आपने 11th क्लास में भी इनको अच्छे से पढ़ा होगा। 11th क्लास में आते हैं ना अपने पास टाइप्स, और अभी 12th में भी आते हैं, तो दोनों में पढ़ लिया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ये सब अपने पास फंक्शन की टाइप है, वो आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। इससे आगे बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है भाई एफ ओ जी 5/2 माइनस GOF माइनस का 5/2। देखो भाई इस 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा 2.5, इस 5 को डिवाइड करेंगे तो माइनस तो लगा हुआ है, तो माइनस का 2.5। देखो अपने पास अगर एफ ओ जी होता है तो हम उसको लिखते हैं एफ जी एक्स, लिखते हैं, तो यहां पर तो x की जगह पर 2.5 है, तो इसको क्या लिखेंगे एफ जी 2.5, x की जगह पर देखो x जो लिखता रहता है, इस x की जगह पर यहाँ 2.5 लिखा तो 2.5 लिख देना है। यहां पर लिखेंगे जी एफ एक्स, एक्स की जगह पर यहां पर क्या है माइनस का 2.5 है, तो यहां माइनस का 2.5 लिख देंगे।
यहां तक कोई डाउट है? अब देखो ये वैल्यू निकालने के लिए अपने पास वैल्यू होनी चाहिए g 2.5 की, ये वैल्यू निकालने के लिए अपने पास वैल्यू होनी चाहिए f माइनस 2.5 की। इन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम पहले। तो यहां पर देखो g 2.5, तो यहां देखो भाई g और इस x की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2.5, तो लिख दो 2.5। तो यहां पर भी 2.5 का मोड और 2.5 का मोड होता है 2.5, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम नेगेटिव का क्या बन जाता है अपने पास पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। अब यहां पर देखो f माइनस 2.5, अब f वाले फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो f की जगह f है, x की जगह पर माइनस 2.5 है, तो x की जगह पुट कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2.5। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि वो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, तो इसका मतलब है कि वो एक उसको इंटीजर बना देगा पूरा। इंटीजर जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये वाले नंबर्स अपने पास होते हैं वो इंटीजर होते हैं, तो यहाँ पर ये इसको इंटीजर बना देगा। आप देखो मैं ये किस तरह इंटीजर बनाता है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने पास 1.5 है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये पूरी वैल्यू बना देता है, तो 1.5 का क्या बना देगा 1 बना देगा। क्या बना देगा 1। ऐसे ही 2.9 है तो इसका 2 बना देगा। क्या बना देगा 2 बना देगा। देखो कुछ भी हो आप बोलोगे नजदीक तो 3 के है, या आप यही बात पूछने वाले हो कि सर ये नजदीक तो 3 के है तो 3 क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब है ये अपने से पहले वाली वैल्यू बना देता है। इस तरह देखो यहां पर लिखा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, अब 2.9 है यहां पर है, ये अपने पास 2.9, इससे पहले वाला इंटीजर बना देता है ये। तो इससे पहले वाला इंटीजर आप आओगे तो ये हो जाएगा भाई 2। क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 बना देगा। अगर आप लिखोगे 3.1, तो 3.1 ये है, तो इससे पहले जो पूरा इंटीजर है वो क्या है अपने पास 3, तो वो 3 बना देगा। अब एक चीज देखो, अब नेगेटिव का और बताता हूं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2.1 है, तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 और ये 2.1 और ये माइनस का 3, ये 2.1 है। इससे पहले वाला इंटीजर इधर देखो, मैंने बताया पहले इस साइड चलना है सबको, लेफ्ट साइड। देखो यहां पर आपने 3.1 था तो 3 बना दिएगा, 2.9 है तो 2 बना देगा, माइनस 2.1 है तो इससे इस साइड फिर चलेंगे तो कितना बना देगा 3 बना देगा। याद रखना ये 3 बनेगा, वो भी माइनस का, न कि अपने पास ये माइनस का 2 बनेगा। पहले पीछे वाला इस तरह चलना है, ये लेफ्ट साइड चलना है, ये उससे पूरी वैल्यू बना देता है इंटीजर। जैसे 3.1 था तो 3 बना दिया, 2.9 था तो 2 बना दिया, अब माइनस 2.1 था तो इससे पीछे क्या आता है अपने पास माइनस का 3 बना दिया। अब रख दो वैल्यू। अब देखो ध्यान से, अब देखो भाई ये आ गया f माइनस का 2.5। देखो हम ये निकाल रहे थे ना f माइनस का 2.5, ये यहाँ पुट कर दिया। अब माइनस 2.5, तो फिर देखो 0 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये माइनस का 2.5 है, इससे पहले कौन सा होता है माइनस का 3, तो ये बना देगा अपने पास माइनस का 3। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा g 2.5 की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, लिख दो 2.5 माइनस g f 2.5 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, ये लिख देगा माइनस का 3। अब इनसे अच्छे से दोबारा फिर कंपेयर कर दो, f की जगह f, x की जगह पर 2.5 लिख दो 2.5, तो ये लिख दिया 2.5। g माइनस 3 यहां पर लिख दो माइनस 3 का मोड। अब मैंने क्या बताया, इससे पहले वाला इंटीजर बनाएगा तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पर 2.5 है, और इस 2.5 से पहले आता है 2, पूरी वैल्यू बना देता है कंप्लीट वैल्यू। तो कंप्लीट वैल्यू अपने पास यहाँ क्या बन जाएगी 2, और मोड माइनस का बना देता है प्लस, तो ये वाला माइनस तो लगाना ही लगाना, और ये हो जाएगा प्लस का, और 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है इफ f सच दैट R2R फंक्शन है वो R2R रियल टू रियल है, बी आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन है भाई अपने पास f वाला, तो इसका मतलब जो अपने पास fx है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आपने फंक्शन की टाइप पढ़ी है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है fx इक्वल टू x। तो fx किसके इक्वल है भाई? यहाँ पर नाम बता दिया, नाम बताएगा तो आपको फंक्शन की टाइप अपने आप लिखनी है। जैसे पहले वाले में बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस, तो आपको ये इनकी इक्वेशन खुद याद होनी चाहिए। अब fx किसके इक्वल होगा? x के। फर्स्ट पार्ट में निकालना है f इंटू एफ, मतलब इसी के साथ मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब x की x के साथ ही मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है एफ ओ एफ, इसका मतलब होता है एफ एफ एक्स। पता है ना आपको एफ ओ एफ का मतलब क्या होता है? एफ एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? x, तो यहां लिख देंगे एफ एक्स। क्या बन गया? देखो एफ एक्स की वैल्यू x थी तो यहाँ पर x पुट कर दिया इसकी जगह पर, क्या बन गया? ये f तो पहले से लिखा हुआ था, इसकी जगह x लिख दिया तो ये बन गया एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? x है, तो ये लो भाई x लिख देंगे तो इक्वल टू x। ये आपका सेकंड पार्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चन में डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।